आज अपन आगे की बात करेंगे। तो देखिए, आगे का भाग है प्रश्न 309 नंबर का। ये 309 नंबर का जो क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था। ये देखो, क्वेश्चन क्या है कि महात्मा गांधी ने जो चंपारण सत्याग्रह किया ना 1917 में, उसका विरोध किसने किया था। तो चंपारण वर्तमान बिहार में है। अब देखो, रविंद्रनाथ टैगोर ने, एन जी रंगा ने, राम यानी राम कुमार शुक्ल ने, एक राजेंद्र प्रसाद ने। तो बताइए क्या आएगा इसमें। तो ये आ जाएगा इसमें, एन जी रंगा ने चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। अगली क्वेश्चन की बात करें तो देखो 310 नंबर का, चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था। राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, जे बी कृपलानी, जयप्रकाश नारायण। तो चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था, बताइए क्या आएगा 310 में। तो जयप्रकाश नारायण है वो चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं था। बाकी राजेंद्र प्रसाद भी थे, अनुग्रह नारायण सिन्हा भी थे, और जे बी कृपलानी भी थे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो देखिए 311 नंबर का क्वेश्चन, कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि कौन सी घटनाएं सबसे पहले हुई थी। तो देखो, अपन इसकी बात करें खेड़ा सत्याग्रह की, और ये हुई थी 1918 में। ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, 1930 में। और असहयोग आंदोलन आपको पता है 1920 में, 1920 में। ये लिख देता हूँ, सही है ना। और चंपारण आपको पता ही है कब हुआ था, 1917 में। तो अब आप बताइए कि सबसे पहली घटना कौन सी घटित हुई थी। तो इसमें उत्तर क्या आ जाएगा, 311 में डी आ जाएगा, है ना। चंपारण सत्याग्रह 1917 में। जो नी जो जो अपन बात करें तो, क्योंकि यहाँ पर वर्दी कर दी गई थी किसानों को, तो वहाँ पर गांधी जी ने नेतृत्व किया था। अगले क्वेश्चन की देखो बात करें तो 312 नंबर का क्वेश्चन है। ये लो, निम्नलिखित में ये किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था। तो सबसे पहले उन्होंने भूख हड़ताल की थी और हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था। असहयोग आंदोलन के तहत, रोल्ट एक्ट सत्याग्रह के तहत, अहमदाबाद की हड़ताल के बाद, बारदोली सत्याग्रह। तो बताइए इसमें क्या आएगा 312 में। तो इसमें आ जाएगा अहमदाबाद की हड़ताल। ठीक है ना, ये 1918 में हुई थी। यहाँ पर अपन क्या है कि ज़्यादा व्याख्या नहीं करेंगे, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन हल नहीं कर पाएंगे फिर। अब देखो, अगला क्वेश्चन की अगर बात करें, 313 नंबर का क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने भारत में पहला जन भाषण कहाँ दिया था। तो ये बताना है। यहाँ पर पहला जन भाषण है बम्बई में, लखनऊ में, चंपारण में, वाराणसी में। तो सबसे पहला जन भाषण कहाँ पर दिया था, बताइए 313 में क्या आएगा। तो वाराणसी में ही पहला जन भाषण दिया था। और आपको पता है वाराणसी वर्तमान में कहाँ पर है, यूपी में है। अगले क्वेश्चन की बात करें 314, गांधी जी ने ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के प्रतिपाद्य के संबंध में निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक सही है। तो गांधी जी ने जो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया ना, उस सिद्धांत से कौन सा युग्म एक सही है। दक्षिण अफ्रीका 1903 में, लंदन 1904 में, दिल्ली में 1905 में, अहमदाबाद 1906 में। तो क्या आएगा बताइए 314 में क्या आ जाएगा, दक्षिण अफ्रीका 1903 आ जाएगा इसमें। ठीक है ना, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया था ये। अगले क्वेश्चन की बात करें, 315 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 315 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा चंपारण सत्याग्रह के संबंध में सही नहीं है। ठीक है ना, सही नहीं है। तीन सही है, बाकी एक इसमें सही नहीं है। पहला ऑप्शन है ये किसानों से जुड़ा था। दूसरा, इसे तिनकटिया प्रथा के विरुद्ध संचालन किया गया था। सी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा जेपी कृपलानी ने इसमें एम के गांधी को सहयोग दिया था। और डी में ये प्रथा आंदोलन था, और जिसे एम के गांधी ने संपूर्ण भारतीय स्तर पर आरंभ किया था। तो बताइए इसमें क्या उत्तर आएगा।
तो देखो पहला बात इसमें, ये चंपारण सत्याग्रह हुआ कब था ये भी याद रखना, 17 में। और चंपारण वर्तमान में कहा है बिहार में ही है। देखो ये किसानों से जुड़ा हुआ था, पहली बात सही है। तिनकटिया प्रथा के विरुद्ध संचालित किया गया था ना, तो ये भी इसमें राइट है, तिनकटिया प्रथा वहां पर लागू की गई थी। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जे बी कृपलानी, उन कृपलानी ने इसमें एम के गांधी का सहयोग दिया था ना, तो गांधी जी का यहाँ पर सहयोग दिया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जे बी कृपलानी ने भी। तो ये तीनों तीनों सही है, ये डी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, तो आंसर क्या है, डी आ जाएगा कि प्रथम आंदोलन था जिसमें एम के गांधी के संपूर्ण भारतीय स्तर पर आंदोलन किया था, इसमें ये नहीं होगा। अगले क्वेश्चन की देखो बात करें तो 316 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कथन है इसमें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी को चंपारण आने तथा कृषकों की समस्या की जांच करने के लिए राजी किया। दूसरा है, चंपारण जांच में आचार्य ने जे बी कृपलानी महात्मा गांधी के सहयोग में से एक थे। तो बताइए दोनों कथनों में से क्या सही है, 316 नंबर क्वेश्चन बताइए। तो देखो इसमें ये जो आ रहा है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद महात्मा गांधी को चंपारण आने तथा कृषकों की समस्या जांचने आदि, यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नहीं दिया था, ठीक है ना, ये इसमें गलत हो जाएगा। और दूसरा ये सही है, चंपारण जांच आचार्य जे बी कृपलानी महात्मा गांधी के सहयोग में से एक था। महात्मा जब ये आचार्य थे ना जे बी कृपलानी, उन्होंने महात्मा गांधी के सहयोग में से एक था ये इन्होंने ना, तो इसमें दूसरा नंबर वाला सही है, तो बी सही हो जाएगा। 316 में उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब देखो अगले क्वेश्चन की अगर बात करें अपने 317 नंबर का क्वेश्चन, 317 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह यानी संगठित करने का क्या कारण था। जो खेड़ा में किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी सत्याग्रह संगठित करने का मुख्य कारण क्या था वो बताना आपको। तो अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की थी। दूसरा, प्रशासन का ये प्रस्ताव था कि गुजरात में स्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया जाए। तो कौन सा कारण था बताइए, 317 में क्या जाएगा, बहुत ईजी है ये भी। कि देखो पहला है, अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की, वो उगाही है वो लेते रहे। लेकिन इसमें दूसरा इसमें गलत है, कैसे है कि प्रशासन का प्रस्ताव था कि गुजरात में स्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया गया, ये इसमें गलत बात है। तो पहला इसमें सही है ऑप्शन, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की देखो बात करें तो 318 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, गांधीवादी अर्थव्यवस्था के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। तो तीन तो सही है, एक इसमें गलत है। देखिए पहला इसके अंतर्गत क्या है कि वे वे अहिंसा पर आधारित अर्थव्यवस्था पर बल देते थे, केंद्रीय शोषण और असमानता को जन्म देता है, अतएव अहिंसक है। अगला देखो ऊपर थोड़ा सा यहाँ रह गया अपन के, और इसमें देखो अपन 318 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा इधर रह गया। तो वो क्या था, सामाजिक संरचना केंद्रीकृत विरोधी है, सी में वे भारत के मशीनीकरण के पक्षधर में नहीं थे, और डी में वे यूएसए के मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे। तो इसमें पूछा क्या है कि कौन सा कथन इसमें सही नहीं है। तो 318 में जो ये कथन है ना आपका डी, इसमें कि वे यूएस में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे, क्योंकि यूएस से क्या मतलब था यहाँ पर, ठीक है ना, तो ये इसमें गलत हो जाएगा। बाकी तीनों सही है, देखो कैसे सही है, वे भारत में मशीनीकरण के पक्षधर में नहीं थे, गांधी जी ज्यादातर वो आप कह रहे हो ना चरखा चलाते थे, यानी कुटीर उद्योगों में पक्षधर थे, तो ये इसमें सही है, ठीक है ना, सी। और इधर वाले अपन देखे हैं, देखो मैं एक बार और दिखा देता हूँ इनको, जो अपने ये लो कि वे अहिंसा पर आधारित अर्थव्यवस्था पर बल देते थे, भाई हिंसा नहीं होनी चाहिए ना, ये पर देते थे। और बी में देखो केंद्रीय शोषण और असमानता को जन्म देता है, जो केंद्र है अगर मान लीजिए शोषण करता है, असमानता को जन्म देता है, अतः अहिंसक सामाजिक संरचना क्या है, केंद्रीकरण विरोधी है। तो ये बात भी इसमें सही है, ए सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। इसमें उत्तर क्या आ जाएगा, वो मैंने अभी बताया ना आपका, डी आ जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा, डी, क्योंकि यहाँ कोई यूएस से कोई लेना देना नहीं था। अब देखो
एम के गांधी के अनुसार अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता है। गांधी जी है वो क्या चाहते थे, जो यानी नीची जाति, जो निम्न जाति मानी जाती थी, अस्पृश्यों को सामाजिक आर्थिक सुधार कैसे किया जाए, उनको मंदिरों में प्रवेश के द्वारा उनकी सहायता के प्रदान करके उनके सामाजिक आर्थिक विकास हेतु कोष यानी अलग कोष अलग करके उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके। तो सोचो क्या आ जाएगा 319 में। तो दोस्तों इसमें देखो पहला सही है, उनके मंदिरों में प्रवेश द्वार है ना, यानी सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किए जा सकते हैं उन्हें अस्पृश्यों के लिए। तो देखो उनके मंदिरों में प्रवेश द्वारा उनकी सहायता प्रदान करके उनके सामाजिक आर्थिक विकास को अलग करके, अलग तो चाहते नहीं देते हो कि कुछ अलग हो, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन अगला देखो इसमें, यानी इनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके। तो 319 में क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा कि छोटे छोटे उद्योग धंधे स्थापित करके उनको रोजगार मिले। ठीक है ना, ये इसमें सही है। अगले क्वेश्चन 320 नंबर की बात करें। अगला क्वेश्चन है गांधीयन इनोवेशन, यानी गांधी जी का नवाचार का तात्पर्य क्या है। तो इसमें देखो अधिक उत्पादन से है, घरेलू अर्थव्यवस्था में अधिक उत्पादन से है, उपभोग के लिए उत्पादन से है, कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए है। तो इसमें क्या आएगा बताइए, सोचिए क्या आएगा। तो इसमें डी आंसर हो जाएगा, कम निवेश से अधिक उत्पाद, यानी कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए, कि कम निवेश करके और अधिक उत्पादन करके अधिक लोगों के लिए। ये बात है ये गांधी जी के नवाचार से संबंधित थी, है ना, जिसको कहते हैं गांधीयन इनोवेशन। अगला क्वेश्चन देखो आप है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था। तो एम एन रॉय, मुजफ्फर अहमद, एस ए डांगे, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या आंसर होगा बताओ 321 में, ए ऑप्शन हो जाएगा इसमें। ठीक है ना, एम एन रॉय आ जाएगा। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था, एम एन रॉय था। अगले क्वेश्चन देखो 322 नंबर का क्वेश्चन, भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की। भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की थी किसने, एम एन जोशी ने, वीपी वाडिया ने, वीवी गिरी ने, एस ए डांगे ने। तो बताइए किसने की थी 1918 मजदूर संघ की स्थापना। 322 में क्या आ जाएगा, तो इसमें वीपी वाडिया आ जाएगा, जिसने 1918 में मजदूर संघ की स्थापना की थी। अगले क्वेश्चन की बात करें 323 नंबर का, बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ की कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, वो आपको बताना है। 300 आपके 23 में क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा सन 1920 में, सन 1925 में, 1929 में, 1935 में। यानी क्वेश्चन क्या है, बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो इसमें आ जाएगा पहला ऑप्शन 1920। अगले क्वेश्चन की देखो बात करें 324 नंबर का क्वेश्चन। 324 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था। तो कानपुर का षड्यंत्र हुआ ना 1925 में, तो उस षड्यंत्र मुकदमा के किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध में था, खिलाफत आंदोलन के, असहयोग आंदोलन के, साम्यवादी आंदोलन के, क्रांतिकारी आंदोलन के। तो बताइए क्या आ जाएगा 324 में, सोच के बताओ 324 में। तो इसमें सी आ जाएगा, यानी साम्यवादी आंदोलन आ जाएगा। 324 में क्या आ जाएगा, साम्यवादी आंदोलन, यानी कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध में था, साम्यवादी आंदोलन। अगला क्वेश्चन देखो 325वां नंबर का, भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। भारत के ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन बने थे, बीटी रणदेव, सत्य भक्त, लाला लाजपत राय, एनएम जोशी। तो बताइए क्या आ जाएगा 325 में, इसमें आ जाएगा लाला लाजपत राय। यानी भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन बने थे, लाला लाजपत राय। उत्तर हो जाएगा सी। देखो अपन आधुनिक भारत पूरा होने वाला है, अब अपन को 6 तारीख पहले पहले यहाँ पूरा हो जाएगा ये। इसके बाद हम मध्यकाल की शुरुआत करेंगे और मध्यकाल ही अपन जल्दी पूरा कराएंगे।
यहाँ पर पढ़ने वाले अपना आप जुड़ जाएंगे, यहाँ ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो निम्नलिखित में से आगे देखो बात करें, निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी? तो अहमदाबाद में टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी महात्मा गांधी ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, एन जोशी ने, जेबी कृपलानी ने। तो 326 में क्या उत्तर आ जाएगा? इसमें आ जाएगा आपका ए महात्मा गांधी। क्या आ जाएगा? महात्मा गांधी। कहाँ पर? अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। ए उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगर बात करें 327 नंबर का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? 1929 में नागपुर में संपन्न हुआ ना ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने, आचार्य नरेंद्र देव ने, सुभाष चंद्र बोस ने, यूसुफ मेहर अली ने। किसने की थी बताइए? 327 में क्या आ जाएगा? नेहरू आ जाएगा। जवाहरलाल नेहरू ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता की थी 1929 में, नागपुर गया महाराष्ट्र में। तो ये हो जाएगा आपका ए उत्तर। अगले क्वेश्चन देखो 328 नंबर का, ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था। ट्रेड यूनियन आंदोलनकारी क्रांतिकारी चरण था, पहला चरण 1939-45, दूसरा 1926-39, तीसरा 1918-1926 और डी में 1914-1918। तो क्या आ जाएगा बताइए? 328 में उत्तर है। तो इसमें आ जाएगा 1926 से 1939 आ जाएगा। ठीक है ना, कि ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था 1926 से लेकर के 1939 के लिए। अगले क्वेश्चन की बात करें, देखो 329 नंबर का क्वेश्चन, अखिल भारतीय क्या है, ये लो, कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 1920 में बंबई में हुए प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी बताइए? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 में बंबई में हुए प्रथम यानी अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? फिरोज शाह मेहता ने, वीवी गिरी ने और लाला लाजपत राय ने, एन जोशी ने। किसने की थी 339 में? आप बताइए 329 में। तो लाला लाजपत राय आ जाएगा। क्या आ जाएगा? लाला लाजपत राय आ जाएगा। क्या किया था उन्होंने? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 1920 में बंबई में हुए प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी लाला लाजपत राय ने। सी आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की देखो बात करेंगे। देखो दोस्तों, मैं आपका यहाँ पर बिल्कुल भी समय खराब नहीं करूँगा। देखिए अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्रित हुए भारतीय समूह के मुखिया निम्नलिखित में से कौन थे? तो अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्रित हुए भारतीयों के समूह के मुखिया निम्नलिखित में से कौन थे? के सरकार, पीसी जोशी, एमसी छागला और एन रॉय। तो इसमें क्या आएगा उत्तर? 330 में बताइए, उत्तर बताइए क्या आ जाएगा? तो इसमें एन रॉय आ जाएगा। जहां पर क्या किया गया था? अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीय के समूह के मुखिया थे। ठीक है ना, तो एन रॉय आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की देखो बात करें अपन 31 नंबर का क्वेश्चन, 331 नंबर के क्वेश्चन की बात करें। देखिए क्वेश्चन है सोमेंद्रनाथ टैगोर, देखो कि सोमेंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का क्या नाम है बताइए? भारतीय बोल्शेविक दल एक, क्रांतिकारी समाजवादी दल एक, बोल्शेविक लेनिन दल एक, अतिवादी लोकतांत्रिक दल है। तो क्या आ जाएगा उसमें बताइए उत्तर? 331 में। तो इसमें आपका उत्तर है वो आ जाएगा बी, क्रांतिकारी साम्यवादी दल। सोमेंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का क्या नाम था? क्रांतिकारी साम्यवादी दल आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो देखिए 332 नंबर का, 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया था? 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया? इंदर सेन ने, एन रॉय ने,
सोमेंद्रनाथ टैगोर ने, सचिंद्रनाथ सान्याल यानी सचिंद्रनाथ सान्याल ने। तो किसने किया था? 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक की पार्टी का गठन। बताइए 332 में क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा एम.एन. रॉय आ जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। 333 नंबर की बात करें, 333 नंबर में है रोलेट एक्ट लाने का क्या प्रयोजन था? भूमि सुधार करने के लिए, राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों को रोक लगाने के लिए, वेल्स ऑफ ट्रेड को ठीक करने के लिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बंदियों पर मुकदमा चलाने के लिए। तो बताओ रोल्ट एक्ट जो 1919 में आया था उसको लाने का क्या तात्पर्य था? बताइए 333 में। तो इसमें था बी, राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए। ठीक है ना, कि किसी तरह राष्ट्रीय और क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक कैसे लगे, तो इसलिए ये इसका प्रयोजन था। अगला देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में डेट आपको पूछी जाती है, ये आपको याद ही हो गई होगी, इजी क्वेश्चन है ये भी, कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 5 मई 1918, 1 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919 और 29 अप्रैल 1919। तो क्या आंसर हो जाएगा बताइए? तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी, 13 अप्रैल 1919 में क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात करें तो रोल्ट एक्ट के विरुद्ध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? रोल्ट एक्ट के विरुद्ध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? अबुल कलाम आजाद, गांधी जी, रविंद्रनाथ टैगोर और स्वामी श्रद्धानंद। तो क्या उत्तर आ जाएगा बताइए 35 में? तो इसमें आ जाएगा स्वामी श्रद्धानंद आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन है 36 की बात करें तो देखो 36 के नंबर की बात करें तो जनरल डायर का नाम किस घटना से जुड़ा हुआ है? ठीक है ना, जनरल डायर का नाम है वो ब्लैक होल की कलकत्ता से, रानी दुर्गावती की लड़ाई से, 1857 का संग्राम या जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो जनरल डायर का नाम है, ये भी इजी क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड से ही जनरल डायर का नाम जुड़ा हुआ है, क्योंकि उन अंधाधुंध वहां पर गोलियां चला दी गई थी और निहत्थे यहाँ पर महिला और बच्चे अधिक संख्या में मारे गए थे। तो ये इसमें डी आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो देखिए रोल्ट एक्ट का लक्ष्य क्या था? जो रोल्ट एक्ट आया था उसका लक्ष्य क्या था? पहला ऑप्शन है युद्ध प्रवासियों को अनिवार्य आर्थिक समर्थन। ठीक है, दूसरे में बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा, सी में खिलाफत आंदोलन का दमन और डी में प्रेस स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना। तो रोल्ट एक्ट का जो लक्ष्य था ना वो क्या था बताइए सोच करिए, बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। तो 37 में क्या आ जाएगा बताइए? तो इसमें आ जाएगा बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा करना ना, कि बिना दलील बिना वकील, ऐसा एक कथन भी आता है इसमें कि बिना वकील बिना दलील, है ना, उसको जेल में ठूस दिया जाता था। ये रोल्ट एक्ट का लक्ष्य था, इसमें बी आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की देखो बात करें 338 नंबर का क्वेश्चन, 1919 में जघन्य जलियांवाला बाग कांड के समय भारत का वायसराय कौन था? बताइए, लॉर्ड चेम्सफोर्ड था, लॉर्ड मिंटो था, लॉर्ड डलहौजी था, लॉर्ड कैनिंग था। जो जघन्य अपराध हुआ ना 13 अप्रैल और 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो उसमें वायसराय कौन था बताइए, सोच के बताओ क्या जाएगा 338 में? लॉर्ड चेम्सफोर्ड था ये। ठीक है ना, ये याद रखना है यहाँ पर भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अगले क्वेश्चन की बात करें तो 39 में देखो, कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसार के तुरंत पूर्व घटी थी? है ना, तो जलियांवाला जो बाग कांड की घटना हुई तो उसके तुरंत है वो पूर्व घटी थी, वो आपको बताना है। कौन सा नंबर का है? 39 नंबर का क्वेश्चन है ये। तो देखो यहाँ पर क्या है, असहयोग आंदोलन, रोल्ट एक्ट, सांप्रदायिक अवार्ड पंचायत और साइमन कमीशन का आना। तो बताइए असहयोग आंदोलन की बात करें ये कब घटा था? 1 अगस्त और 1 अगस्त
1920 आ जाएगा इसमें, ठीक है। रोल्ट एक्ट का बनना, ठीक है ना, ये आपका 18 मार्च आ जाएगा। रोल्ट एक्ट कब बना था? 18 मार्च, ठीक है ना। और ये भी 1919 ही आएगा इसमें, ठीक है ना। ये भी 1919 का ये है। यहाँ लिख देता हूँ ना, अरे ये क्या हो गया, तो ये भी क्या है 19 को, ये बीच में आ गया, क्या आ गया, एक मिनट दोस्तों, क्या प्रॉब्लम हो गई ये। हाँ देखो, ये असहयोग आंदोलन की बात करें तो ये कब से है आपको, 1 अगस्त, 1 अगस्त 1900 यानी 1920 आ जाएगा इसमें, ठीक है। रोल्ट एक्ट कब से है? 18 मार्च, 18 मार्च, और 1919, ठीक है। सांप्रदायिक अवार्ड पंचांग कब है बताइए? सांप्रदायिक जो अवार्ड पंचांग है वो कब होगा बताइए? और ये साइमन कमीशन है, ये तो आपको पता ही होगा, 1927 में वहाँ पर नियुक्त हुआ, और आया कब था? 1928 में आया था, ठीक है ना। और ये जो सांप्रदायिक अवार्ड है वो कब था बताइए? ये आपका 1900, अब देखो इसमें पूछा क्या है कि जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व एक घटना जो घटित हुई थी वो किससे हुई थी, ठीक है ना। तो रोल्ट एक्ट है ना, वो यहाँ पर पहले घटित हुई थी ना, जलियांवाला बाग हत्याकांड पहले, यानी 18 मार्च को। जैसे आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड से पूर्व रोल्ट एक्ट घटना, जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में। तो ये पूर्व की घटना पूछी गई है इसमें, ठीक है ना। क्या पूछी गई है? पूर्व की घटना। तो पूर्व 18 मार्च पहले देखो, ये तो कोई यहाँ मतलब नहीं है, ठीक है ना। और ये जो सांप्रदायिक अवार्ड है ये भी बहुत ही इसमें नहीं है, ठीक है ना। और साइमन कमीशन 1928 में था। तो इसमें जो ये पूर्व पूछी गई है तो ये 18 मार्च 1919 आ जाएगा इसमें, क्योंकि इससे पहले ये घटना हुई थी रोल्ट एक्ट का बनना 18 मार्च को, तो इसमें बी आंसर हो जाएगा। अब देखो एक अपन और बात करें, अगर 340 नंबर का क्वेश्चन देखो, द अर्ना यानी द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में क्या कहा जाता है? यानी द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में रोल्ट एक्ट कहते हैं, फिश इंडिया एक्ट कहते हैं, इंडियन आर्म्स एक्ट कहते हैं, इल्बर्ट विल कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए? क्या आ जाएगा 340 में उत्तर क्या आ जाएगा बताइए? तो इसमें आ जाएगा रोल्ट एक्ट कहते हैं, ठीक है ना। द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919, तो किसने रोल्ट एक्ट के नाम से जाना जाता है? अगला 341 नंबर का क्वेश्चन, कि निम्नलिखित घटनाओं में से किस एक को मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या के नाम से विस्कृत किया गया था? तो कौन सा मॉन्टेग्यू निवारक हत्या के नाम से? आईएनए सक्रियतावादियों की हत्या, जलियांवाला बाग का नरसंहार, महात्मा गांधी को गोली मारा जाना, कर्नल कर्नल वाइथ को गोली मारा जाना, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा बताइए 341 में? इसमें आ जाएगा जलियांवाला बाग का नरसंहार, ठीक है ना। निम्नलिखित घटना में किसको मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या के नाम से जाना जाता है? जलियांवाला बाग नरसंहार। अगला देखो आपका क्वेश्चन 42 नंबर का क्वेश्चन है, कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा जलियांवाला बाग के विरुद्ध में सर की उपाधि त्यागी गई थी? कि किसके द्वारा जलियांवाला बाग कांड के विरुद्ध में सर की उपाधि त्यागी गई थी? महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, तेज बहादुर सप्रू ने। क्या आ जाएगा 342 में बताइए? उत्तर बताइए 342 में। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने है वो सर की उपाधि है वो त्याग दी थी, इसमें ये आ जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी और जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में अंग्रेजों द्वारा जनसंहार की घटना घटी? कि कारण क्या था कि सार्वजनिक रोष की लहरें उभरी और जिसके कारण जलियांवाला बाग में अंग्रेजों द्वारा
जनसार किया गया था, ये घटना घटी थी, ऐसा क्या कारण था? तो देखिए अपन इसके ऑप्शन ऊपर आ गए। तो क्या कारण था? तो देखो इसमें पहला तो इसमें दे रखा आपका दी आर्म्स एक्ट, यानी दी पब्लिक सेफ्टी एक्ट, दी रोल्ट एक्ट, दी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो इसमें क्या उत्तर आ जाएगा बताइए। क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया था इसमें, अगर इसकी 343 की बात करें तो क्वेश्चन ये था कि निम्नलिखित में से किल यानी किस कारण सार्वजनिक रोष की लहर, यानी सार्वजनिक रोष लहर है वो चल पड़ी थी, जिसके कारण जलियांवाला बाग हत्याकांड है ना वो अंग्रेजों द्वारा जनसंहार की घटना घटी। तो ऐसा क्या कारण था 343 में, बताइए क्या आ जाएगा। तो दी रोल्ट एक्ट आ जाएगा इसमें, सी आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है। इसको आप पीछे करके और भी देख सकते हो। अगले देखो 44 नंबर क्वेश्चन। काफी संख्या में लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 में एकत्रित हुए थे, तो गिरफ्तारी के विरुद्ध में की थी, यानी गिरफ्तारी के विरुद्ध में की थी। तो बताइए क्या आ जाएगा। स्वामी सदानंद और मजरूल हक की, मदन मोहन मालवीय और मोहम्मद अली जिन्ना की, महात्मा गांधी और अब्दुल कलाम आज़ाद की, डॉक्टर सैफुद्दीन किसलो और डॉक्टर सत्यपाल की। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए क्या आ जाएगा 344 में उत्तर बताइए। तो इसमें देखो ये क्वेश्चन है, डी आंसर हो जाएगा। डॉक्टर सैफुद्दीन किसलू और डॉक्टर सत्यपाल को क्या किया गया था, गिरफ्तार, यानी गिरफ्तारी के विरुद्ध में उन्होंने यहाँ गिरफ्तार किए गए थे, जलियांवाला बाग हत्याकांड में एक तो गिरफ्तारी के विरुद्ध में की थी। तो डॉक्टर सैफुद्दीन किसलू और डॉक्टर सत्यपाल, ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन 345 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम था। तो ये आपको बताना है कि पहला गांधी जी का है वो साहसिक कदम था। तो वो आपको क्या आ जाएगा इसमें, देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि यानी असहयोग आंदोलन, रोल्ट सत्याग्रह, चंपारण आंदोलन, दांडी यात्रा। तो क्या आ जाएगा बताइए। पहली गांधी जी का साहसिक क्या था यहाँ पर पूछा गया है, यानी पहला, एक मिनट ये सही कर देता हूँ कि पहला साहसिक कदम था राजनीति की दृष्टि, असहयोग आंदोलन, रोल्ट सत्याग्रह, चंपारण आंदोलन, दांडी यात्रा। तो बताइए क्या आ जाएगा 345 में, सोच के बताओ। तो देखो ये जो रोल्ट एक्ट है वो पहला साहसिक सत्याग्रह था, ठीक है ना। रोल्ट एक्ट की अगर अपन बात करें ना, तो ये जो अगर जैसे ये रोल्ट एक्ट की 6 अप्रैल 1919 में हड़ताल का आह्वान किया था गांधी जी ने, कब, 6 अप्रैल को हड़ताल का आह्वान किया था 1919 में। तो यहाँ पर उन्होंने क्या कि गांधी जी ने सत्याग्रह की सभा की स्थापना की थी 6 अप्रैल को, और दिल्ली, अमृतसर, लाहौर, मुल्तान है, जालंधर है आदि जगहों पर भी हड़ताल के प्रदर्शन किए गए थे। तो ये जो शब्द आ रहा है ना यहाँ पर राजनीतिक, तो राजनीतिक गांधी का अगर राजनीतिक के शब्द आ जाए, और गांधी का पहला साहसिक कदम ही था रोल्ट एक्ट सत्याग्रह। वैसे पूछा जाए ना कि महात्मा गांधी ने पहला जो आंदोलन है वो प्रारंभ किया था वो था चंपारण सत्याग्रह था, ठीक है ना। लेकिन राजनीतिक गांधी का पहला साहसिक कदम ये है रोल्ट एक्ट सत्याग्रह, ये इसमें आ जाएगा रोल्ट एक्ट, ठीक है ना। अब देखो अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो अपने ये लो कि रोल्ट एक्ट भारत में लागू कब किया गया था, ये बताना आपको। रोल्ट एक्ट है वो कब लागू किया गया था 46 में, बताइए। 1909 में, 1919 में, 1930 में, 1942 में, जी किसने बताइए। तो इसमें उत्तर आ जाएगा आपका 1919 रोल्ट एक्ट है वो लागू भारत में किया था 1919 में। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो देखिए आप 347 नंबर का क्वेश्चन ये लो। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिया था। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने, मदन मोहन मालवीय ने, सर शंकर नायर ने, उपयुक्त तीनों।
तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद ने त्याग पत्र दे दिया? 347 में क्या उत्तर हो जाएगा बताइए। तो इसमें सर शंकर नायर आ जाएगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद ने त्याग पत्र दे दिया था? किसने? सर शंकर नायर ने। अगले क्वेश्चन की बात करें, 348 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड का परित्याग कर दिया था? तो निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड का परित्याग कर दिया? रोल्ट एक्ट के, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में, साइमन कमीशन के, क्रिप्स मिशन के? तो बताइए, ये भी इजी क्वेश्चन है। 348 में क्या जाएगा, सोच के बताओ। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के युद्ध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड का परित्याग कर दिया था। ये भी क्वेश्चन हजारों बार एग्जाम में पूछा गया है। अगले क्वेश्चन देखो आप, 49 नंबर का, जलियांवाला बाग कत्लेआम किस शहर में हुआ था? तो ये भी आपका इजी क्वेश्चन है, अमृतसर आ जाएगा। इसमें सी आंसर हो जाएगा, क्या आ जाएगा? सी आंसर हो जाएगा अमृतसर, पंजाब। ठीक है ना, जलियांवाला बाग कत्लेआम किस शहर में होता? अमृतसर में, सी आंसर हो जाएगा। अब देखो अगला 350 नंबर का क्वेश्चन। 350 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था? किसको? जवाहरलाल नेहरू को, महात्मा गांधी को, सीआर दास को, फजलुल हक को? जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के लिए प्रारूप लिखने का कार्य किसको सौंपा गया था? 350 में क्या आ जाएगा बताइए। इसमें आ जाएगा महात्मा गांधी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? महात्मा गांधी आ जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन है, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी काली यानी कालीकोट की घटना के बाद, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, 1857 के विद्रोह के बाद, बंगाल विभाजन के बाद? तो बताइए क्या आंसर हो जाएगा। ये भी इजी क्वेश्चन है। 51 में क्या जाएगा? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में हंटर आयोग नियुक्ति किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन 352 नंबर की बात करें, जलियांवाला बाग हत्याकांड के जिम्मेदार माइकल ओ डायर को निम्नलिखित में किसने मारा था? तो देखो ये भी हजारों बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जब ये जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, जो जनरल डायर था ना, यानी वो माइकल ओ डायर, उस पर गोली से मार करके हत्या कर दी थी। किसके द्वारा? पृथ्वी सिंह आज़ाद के द्वारा, सरदार किशन सिंह के द्वारा, उधम सिंह के द्वारा और सोहन सिंह यानी सोहन सिंह जोश के द्वारा? तो बताइए क्या आ जाएगा 352 में? तो उधम सिंह के द्वारा है, वो जनरल डायर को गोली से उड़ा दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। क्या हो जाएगा? उधम सिंह आ जाएगा इसमें। अब देखो अगला क्वेश्चन है आपको कि 353 नंबर का क्वेश्चन, उधम सिंह ने लंदन में बात करे, ये क्या हो रहा है देखो कि उधम सिंह ने लंदन में मारा, किसको मारा था? अभी आया था, जनरल डायर को मारा था। बी आ जाएगा 53 में, उत्तर क्या हो जाएगा? देखो 353 नंबर में ये क्या कह रहा है कि उधम सिंह ने लंदन में मारा था। किसको मारा था? 353 में, उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ये पूरा नाम देखो, सर माइकल, देखो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी गलती कर दी है, देखिए पूरा नाम है सर माइकल ओ डायर, है ना। सीधा आप ये देख करके मत देना भाई, पूरा नाम देखना है यहाँ पर। सर माइकल ओ डायर की यहाँ पर लंदन में हत्या कर दी गई। तो सी जल्दबाजी में ऐसा आपको नहीं करना है। 30 मई और 1919 को पहला अलंकरण भारत सरकार को लौटाने वाला व्यक्ति था कि 30 मई 1919 को अपना अलंकरण भारत सरकार को लौटाने वाला व्यक्ति था। जमनालाल बजाज था, तेज बहादुर सप्रू था, महात्मा गांधी था, रविंद्रनाथ टैगोर था। तो 54 में क्या उत्तर आ जाएगा बताइए। तो इसमें आ जाएगा आपका रविंद्रनाथ टैगोर। 30 मई को उन्होंने अपना अलंकरण, वो भारत सरकार को लौटाने वाला व्यक्ति था रविंद्रनाथ टैगोर। अगले क्वेश्चन की देखो बात करें तो 355 नंबर का क्वेश्चन,
रोल्ट एक्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि उसका लक्ष्य था, रोल्ट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया था। उसका क्या लक्ष्य था? ए में व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना, बी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को प्रतिबंधित करना, सी में सांप्रदायिक प्रतिनिधियों को विस्तृत करना, डी में देशद्रोह के आरोप में राष्ट्रीय नेताओं को बंदी बनाना। तो क्या उत्तर हो जाएगा 355 में? बताइए सोच करके। तो इसमें हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए उत्तर हो जाएगा इसमें, कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना ये था, ठीक है ना। व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना था इनका लक्ष्य, कि भाई स्वतंत्रता को किस तरह यहाँ पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित किया जा सके। अब देखो अगले क्वेश्चन की बात करें अपने, ये 355 नंबर क्वेश्चन के आगे बात करें। देखिए ये लो, थोड़ा सा यहाँ छोटा कर देता हूँ। देखो 356 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रोल्ट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया था? तो किस कारण से सार्वजनिक रोष है वो उत्पन्न किया था, बताइए। उसने धर्म की स्वतंत्रता को कम किया, उसने भारतीय परंपरागत शिक्षा को दबा दिया, उसने लोगों के बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया, इसमें श्रम संघ ट्रेड यूनियन की गतिविधियों को नियंत्रित किया। तो इसमें क्या उत्तर हो जाएगा? 356 में क्या उत्तर हो जाएगा, बताइए। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रोल्ट एक्ट किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया था? तो इसमें सी आंसर हो जाएगा, उसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल के लिए अधिकृत किया गया, जेल में ठूंस दिया जाता था, बिना वकील बिना दलील बिना मुकदमा चलाए क्या है कि जेल में ठूंस दिया जाएगा। सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आप, घटनाओं का सही क्रम नीचे दी गई कूट ज्ञात कीजिए ना। तो जलियांवाला बाग नरसंहार, डॉक्टर सत्यपाल का बंदी। देखो ये थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ मैं, आपको आसानी से दिखाई देगी क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखो 357 नंबर का क्वेश्चन है कि सही क्रम व्यवस्थित करना है इसको ना। जलियांवाला बाग नरसंहार है, तो ये कब हुआ था बताइए। ये तो आपको पता ही है जी, 13 अप्रैल को हुआ था, ठीक है ना। 13 अप्रैल और 1919 था, ठीक है। डॉक्टर सत्यपाल का बंदी बनाया जाना, ये कब बनाया गया था? डॉक्टर सत्यपाल को बंदी बनाया गया था 9 अप्रैल 1919 को। ये हो जाएगा आपका 9 अप्रैल को, और सन भी क्या है 1919 आ जाएगी इसमें, ठीक है। ये क्या है 9 अप्रैल आ जाएगा। 1919 का अमृतसर कांग्रेस का अधिवेशन, ठीक है। तो यानी ये जो 1919 का अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन ये कब हुआ था? ये देखो सन की बात करें ना, तो ये 26 ने लेकर 30 दिसंबर, कब? दिसंबर ये हुआ था। अब देखो ये सारे सब 19 के, ये भी 19 का है, ये भी 19 का है, और ये भी 19 का है, लेकिन सन है इसमें। देखो जलियांवाला बाग हत्याकांड की यहाँ मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, आपको साफ दिखाई देगा ना कि ये सारे 19 के हैं, लेकिन यहाँ पर आपको 13 अप्रैल याद होनी चाहिए, ठीक है। तो 13 अप्रैल 1919। यहाँ पर डॉक्टर सत्यपाल को बंदी कब बनाया गया था ये भी आपको तारीख याद होनी चाहिए। यहाँ पर 9 अप्रैल को, कब? 9 अप्रैल को। और 1919 अमृतसर कांग्रेस का अधिवेशन, ये अधिवेशन कब हुआ था? ये हुआ था आपका 26 से लेकर के और 30 दिसंबर के बीच में हुआ था, ठीक है ना। 30 दिसंबर। तो ये पूछा क्या है? क्रम से ही पूछा है ना। तो पहले देखो इसमें 9 अप्रैल आ रही है, 2 नंबर आ जाए, 2 इसमें रहा। फिर आपका इसमें आ रहा है आपका 13 अप्रैल, 1 नंबर आ रहा है, तो 1 नंबर देखो इसमें रहा। फिर देखो लास्ट वाला 3 नंबर 26 या 19 दिसंबर डॉक्टर सत्यपाल, ये जो आ रहा है ना आपका, नहीं अमृतसर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1919 में, ये ठीक है ना। तो इसमें 3 नंबर आ रहा है, तो पहला उत्तर क्या हो जाएगा इसमें? ए ही आ जाएगा। 357 में उत्तर क्या होगा? ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करो, 58 नंबर का क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर अगर बात करें तो देखिए मैं यहाँ बता देता हूँ कि रोल्ट सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, ठीक है ना। सही कथन इसमें छांटने हैं रोल्ट एक्ट के विरुद्ध में ना।
तो आप बता सकते हो कि पहले में रोल्ट अधिनियम यानी सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। रोल्ट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया। 3 में साइमन कमीशन ने आगमन के विरुद्ध में प्रदर्शन रोल्ट एक्ट सत्याग्रह के साथ हुई है। तो तीनों तीनों बताइए क्या सही है क्या इसमें गलत है। तो 358 में क्या हो जाएगा। देखो पहला है ना इसमें रोल्ट अधिनियम सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित है, ये बिल्कुल एक्यूरेट सही है। दूसरा रोल्ट एक्ट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया था, है ना। तो होम रूल लीग का उपयोग करने का उन्होंने प्रयास किया था गांधी जी ने, ये भी सही है। अगला देखो तीसरा ऑप्शन है साइमन कमीशन आगमन के विरुद्ध में हुए प्रदर्शन रोल्ट एक्ट यानी रोलेट सत्याग्रह के साथ हुए थे, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। साइमन कमीशन है ना कि आगमन के विरुद्ध हुए प्रदर्शन रोलेट एक्ट सत्याग्रह के साथ हुई थी। तो देखो ये कोई मैच नहीं करता है। साइमन कमीशन है वो 28 का है, यहाँ पर रोल्ट एक्ट है 1919 का, है ना। तो ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। 1 और 2 सही है, इसमें भी आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें 359 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि 1920 की यानी अगर बात करें इसकी अपन कि 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसमें गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व में संभालने का अनुरोध किया गया था, वे किस शहर में हुई थी। तो खिलाफत कमेटी की सभा में जिसमें गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वे किस शहर में हुई थी। लखनऊ में, लाहौर में, इलाहाबाद में, कराची में, बताइए। 359 में क्या उत्तर हो जाएगा बताइए मित्रों। तो इसमें आपका इलाहाबाद आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इलाहाबाद आ जाएगा कि यहाँ पर अनुरोध किया था गांधी जी ने असहयोग आंदोलन नेतृत्व संभालने का अनुरोध किया गया था, वो था इलाहाबाद। इलाहाबाद वर्तमान में गए यूपी में। अगला देखो यानी इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए और निम्नलिखित में से कौन सी घटना यानी एचिसन के इस कथन का संबंध है कि जो एचिसन है उनका कथन है यानी किस घटना से संबंधित है। 1857 का विप्लव से, चंपारण सत्याग्रह 1917 से, खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन 1919 से लेकर 22 तक और 1942 की अगस्त क्रांति। तो इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए, ये कथन किससे संबंधित है आपको बताना है। 360 में क्या जाएगा, ये आपका इसमें सी आंसर हो जाएगा। खिलाफत और असहयोग आंदोलन आ जाएगा 360 में। क्या हो जाएगा कि ये मुसलमानों हिंदू को भिड़ा नहीं पाए, तो इस कथन से खिलाफत और असहयोग आंदोलन से संबंधित है, सी आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है। अगले क्वेश्चन की देखो 61 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं मैं। देखो 61 नंबर का क्वेश्चन है, अरे ये क्या हुआ, 1 मिनट। 61 नंबर का क्वेश्चन ये लो, ये क्वेश्चन है खिलाफत आंदोलन का समर्थन दिया था ह्यूम ने, सर सैयद ने, करजन ने, गांधी जी ने। बताओ क्या आ जाएगा 61 के अंदर। तो इसमें आ जाएगा आपका गांधी जी ने, यानी खिलाफत आंदोलन का समर्थन है वो गांधी जी ने दिया था, ये बिल्कुल सही है। वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना था। 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसको चुना गया था। तो इसमें महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद शौकत अली और मोतीलाल नेहरू। तो बताइए क्या आ जाएगा 62 में उत्तर क्या आ जाएगा बताइए। तो इसमें आ जाएगा महात्मा गांधी। 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसी महात्मा गांधी को चुना गया था। 62 में क्या आ जाएगा, ए हो जाएगा। आगे देखो 363 नंबर का क्वेश्चन, ये देखो 363 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, यहां पर देखिए, वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता का भाषण दिया वे थे। महात्मा गांधी थे, महामन्ना मालवीय थे, लाला लाजपत राय थे, स्वामी श्रद्धानंद थे। कौन थे कि वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता का भाषण दिया था, कौन थे 63 में। बताओ क्या उत्तर आएगा इसमें।
तो स्वामी सदानंद आ जाएगा। उन्होंने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन में हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था। किसने? स्वामी सदानंद ने। ये आंसर हो जाएगा इसमें डी। अगले क्वेश्चन की बात करें, 364 नंबर का क्वेश्चन। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे? बताओ। मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, मोहम्मद अली जिन्ना, शौकत अली, सीमे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, रफ़ी अहमद किंदवई और डी में रफ़ी अहमद किंदवई और शौकत अली। तो खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता इसमें से कौन थे? बताइए आप। 364 में क्या उत्तर हो जाएगा? तो इसमें आ जाएगा पहला ही ऑप्शन आ जाएगा 364 में। क्या है? मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली आ जाएगा। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता ये थे, मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम कौन था या क्या परिणाम था? हिंदू मुस्लिम मतभेद में कमी आई थी, भाषा की समस्या तीव्र हुई थी, हिंदू मुस्लिम दंगे बढ़े थे, हिंदुओं को दबाया गया था। तो 365 में उत्तर बताओ आप, क्या होगा बताइए, सोच के बताओ। पहला ही हो जाएगा हिंदू मुस्लिम मतभेद है वो कमी आई थी, इसलिए गांधी जी ने क्या है कि उसका सहयोग किया था खिलाफत आंदोलन का। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, यहाँ पर ज़्यादा व्याख्या इसलिए नहीं कर रहे कि ज़्यादा क्वेश्चन का हल करना, यहाँ पर आधुनिक पूरा हो जाएगा अभी, और एक वीडियो या 2 वीडियो और बनेंगे। 366 नंबर क्वेश्चन कहता है, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था? यानी खलीफा ने क्रांतिकारियों को शरण दी थी। बी में गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन के भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे। खलीफा ने भारत में स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन किया था। खलीफा गांधी जी के अच्छे मित्र थे। तो चारों ऑप्शन में क्या उत्तर हो जाएगा बताइए 366 में उत्तर? तो ये आ जाएगा इसमें बी, गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहता था। तो बी आंसर हो जाएगा। अगला देखो आप 367 नंबर का क्वेश्चन। किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदू और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? तो किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदू मुसलमानों को एकता के एक अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं किया होगा? अली बंधु ने, अबुल कलाम आज़ाद ने, महात्मा गांधी ने, खान अब्दुल गफ्फार खान ने। तो 367 में क्या उत्तर हो जाएगा? तो महात्मा गांधी ने ही देखा था। तो हिंदू और मुस्लिम एकता इस अवसर के रूप में देखा था, इसलिए खिलाफत आंदोलन का उन्होंने सहयोग किया था। तो महात्मा गांधी उत्तर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, गांधी जी को किसने सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उसके इनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित नहीं करे? ये बात किसने कही थी? आगा खान ने, अजमल खान ने, हसन इमाम ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने। बताओ 368 में क्या आ जाएगा? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने कही थी ये बात। क्या कही कि गांधी जी को किसने सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उसके अनुयायियों को कट्टरपन को प्रोत्साहित नहीं करे? तो ये आ जाएगा इसमें मोहम्मद अली जिन्ना। अगला देखो 69 नंबर का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी की खिलाफत आंदोलन की भागीदारी की भर्त्सना की थी? कि किसने महात्मा गांधी की खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की भर्त्सना की थी? मोहम्मद अली ने, शौकत अली ने, अब्दुल कलाम आज़ाद ने, एम.एन. जिन्ना ने। तो बताइए ये दोबारा आगे यहाँ पर 369 में क्या आ जाएगा? एम.ए. जिन्ना। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो 370 नंबर का क्वेश्चन। 370 नंबर क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से किस एक ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी? किसने त्यागी थी वो? कौन सी पदवी? हाजिक उल मुल्क की पदवी। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने, मोहम्मद अली ने और शौकत अली ने, हकीम अजमल खान ने। तो 370 में क्या उत्तर आ जाएगा बताइए? तो इसमें डी आंसर हो जाएगा। हकीम अजमल खान ने क्या किया था? उन्होंने हाजी के
उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी। ये आ जाएगा डी। अगला क्वेश्चन 371 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? पहला जवाहरलाल नेहरू, बी में मदनलाल मालवीय और मोहम्मद अली और स्वामी सदानंद। तो क्या आ जाएगा 371 में, बताइए, सोच के बताओ। मदन मोहन मालवीय ने क्या है, भारतीय नेताओं के खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। तो मदन मोहन मालवीय ने किया था, बाकी जवाहरलाल नेहरू ने किया था, मोहम्मद अली ने किया था, स्वामी सदानंद ने भी उसका सहयोग किया था। तो उत्तर इसमें आपका मदन मोहन मालवीय रहेगा, बाकी ने खिलाफत आंदोलन का सहयोग समर्थन किया था। अगला क्वेश्चन 72 नंबर का क्वेश्चन, खिलाफत आंदोलन के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से थे? बताओ। पहला है भारत के मुसलमानों को ब्रिटिश विरोधी भावना उत्पन्न करना। दो में है मुस्लिम समाज का सुधार। तीन में पृथक निर्वाचन मंडली की मांग और खिलाफत का रक्षण। और चौथा ओटोमन साम्राज्य की रक्षा और खिलाफत का रक्षण। तो 372 में क्या उत्तर होगा, बताइए, सोचिए। 372 में तो इसमें देखो, पहला ऑप्शन पढ़ो, भारत यानी पहले ऑप्शन की बात करें, भारत के मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावना को उत्पन्न करना, ये सही है। मुस्लिम समाज सुधार, यहाँ पर कोई मतलब नहीं था। पृथक निर्वाचन मंडल की मांग, यहाँ पर खिलाफत का संरक्षण, ये इसमें गलत हो जाएगा। ओटोमन साम्राज्य की रक्षा और खिलाफत का संरक्षण, ये इसमें सही है। तो देखो पहला सही है, चौथा सही है, ये देखो डी आंसर हो जाएगा इसमें। अगले क्वेश्चन की देखो बात करें तो आपका 373 नंबर का, 1921 का मोपला विद्रोह किसकी शाखा से है? मोपला विद्रोह खिलाफत आंदोलन की, 1857 की, स्वतंत्रता संग्राम की, स्वदेशी आंदोलन की, गैस सहयोग आंदोलन की। 373 में बताइए क्या आ जाएगा। इसमें आ जाएगा खिलाफत आंदोलन की, है ना। 1921 का मोपला आंदोलन किसकी शाखा थी? खिलाफत आंदोलन की थी। यहाँ पर ये आ जाएगा मोपला आंदोलन किसकी शाखा थी? खिलाफत आंदोलन की। ए आंसर हो जाएगा 73 के अंदर। अगला क्वेश्चन देखो 74 नंबर है, कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया, मुख्य कारण क्या था? तो देखो इसको ऊपर कर देता हूं मैं, कि कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया, मुख्य थे, बताइए। पहला मैं खलीफा को पुनः स्थापना के लिए, खलीफा को हटाने के लिए, तीनों मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए, कांग्रेस में जिन्ना को हाशिए पर लाने के लिए, बताइए। 374 में उत्तर क्या आ जाएगा। देखो अगर इसकी बात करें तो कांग्रेस खिलाफत आंदोलन का समर्थन पहले तो है खलीफा को पुनः स्थापित करने के लिए, ये बिल्कुल इसमें सही उत्तर है, ठीक है ना, पहला तो। अब देखो आप खलीफा को हटाने के लिए तो हो ही नहीं सकता, ठीक है ना, दूसरा तो बिल्कुल ही गलत है इसमें। और तीसरा देखो मुसलमानों की सहानुभूति, ये बिल्कुल सही है, मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए बिल्कुल सही है, ये भी सही है और ये भी इसमें सही है। अल्लाह देखो कांग्रेस में जिन्ना को हाशिए पर लाने के लिए, ये कोई मतलब नहीं था इससे, ठीक है ना। तो एक और तीन इसमें सही है, एक और तीन पहले ही ऑप्शन में मिल गए, ये उत्तर हो जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन 375 नंबर का अच्छा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किया था, ठीक है, शौकत अली, मोहम्मद अली ने, शरीयतुल्लाह ने, अबुल कलाम आज़ाद ने। तो किसने खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किया था? 375 में उत्तर क्या हो जाएगा, बताइए। देखो शौकत अली था एक तो, और मोहम्मद अली जिन्ना था ना। यहाँ पर शरीयतुल्लाह और अबुल कलाम आज़ाद इसमें नहीं थे, तो एक और दो इसमें सही हो जाएगा उत्तर, ठीक है ना। तो शौकत अली और मोहम्मद अली इसमें आ जाएंगे, खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किया था, तो आंसर हो जाएगा। आज अपने मित्रों इतने ही क्वेश्चन हल करेंगे। अब अपन का आधुनिक काल है वो लगभग पूरा होने वाला है, एक या दो वीडियो और बनेंगे, उसके बाद में जल्दी अपन मध्यकाल को भी अपन पूरा करेंगे। धन्यवाद।